आज हम समझेंगे जो है क्लास 7 का जो है ये विज्ञान का है। विज्ञान का जो है पहला चैप्टर है कि पादपों में पोषण। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो किसी तरह से कोई भी परेशानी नहीं होता है। लेकिन अब पेड़ पौधा कैसे खाता है पता है क्या? नहीं पता है। कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे लेटरिन करता है, कैसे बाथरूम करता है, हम सबको किसी को पता है? नहीं पता है। लेकिन पेड़ पौधा भी खाता होगा ना, क्योंकि वो देखता है कभी छोटा रहता है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और देखता है कि जो है जब समय आएगा तभी आम फरता है। ऐसा होता है कि यदि अभी आम का समय है, कभी आम फर जाता है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। और देखता है कि हम यदि पेड़ पौधा को लगाते हैं तो उसमें पानी देना पड़ता है। ऐसा है कि पेड़ पौधा को लगा दिए, पानी नहीं दिए तो वो जीवित रह जाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। अब पेड़ पौधा कैसे जीवित रहता है, वो कैसे भोजन बनाता है, वो कैसे गति में अपना गति में वृद्धि करता है जब छोटा और बड़ा हो जाता है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिटेल्स में समझेंगे कि ये कैसे होता है। देखो, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने के लिए या किसी भी चीज को समझने के लिए क्या होता है, देखो ये क्या है, पादपों में पोषण, ये बुक में दिया गया है, जो है ये साइंस का बुक में दिया गया है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जितना लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसको तब यहाँ पे पढ़ाएंगे तो तब पूरी तरह से समझ में आएगा। लेकिन जो विद्यार्थी कभी इसको पढ़ा ही नहीं, बुक को पढ़ा ही नहीं, लेकिन मेरा हम अपना बात को बोलेंगे, उसका यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ ऊपर से ऐसे चल जाएगा, ऊपर चलेगा, उसका दिमाग में नहीं जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी इसको पढ़ के आएगा, पूरे समझ के आएगा, तो उसको जब हम जो बात बताएंगे उसका दिमाग में खट से घुस जाएगा, खट से। इसीलिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, किताब को पढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा हम किताब पढ़ेंगे उतना ज्यादा जो है हम जो चीज को बताएंगे उस चीज को तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम पौधे को समझते हैं। देखो ये क्या है, पेड़ पौधा है। यहाँ पे देखो, ये कोई भी चीज का पौधा लगा हुआ। एक पौधा जिस तरह से काम करेगा, गति करेगा, उसी प्रकार से हर एक पौधे में होता है। मान लेते हैं कि हम लोग क्या करता है, यदि कोई बच्चा होता है तो वो भी उसी खाना को खाता है जो हम लोग खाते हैं। वो क्या आता है, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या आता है, थोड़ा क्या करता है, कम खाता है ना। और जो बड़ा व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, ज्यादा खाता है, पता है ना। लेकिन जो बच्चा खाएगा वो क्या होगा, बड़ा भी खाएगा। उसी प्रकार से यदि हम एक पौधे के बारे में या एक पेड़ पौधे के बारे में हम समझ लेते हैं तो सब पौधा जो है उसी तरह से लमसम काम करता है। देखो, सबसे पहले ये पौधा हो गया। अब पौधा क्या करेगा, इसका मेन जो होता है ना भोजन का स्रोत, जैसे हम लोग मेन भोजन का स्रोत हुआ, दौड़ भात लिए, समेट लिए, खा लिए, लेकिन ये सब का मेन जो है क्या आता है, भोजन का स्रोत, ये सूर्य का रोशनी होता है। यह देखो, सूर्य का रोशनी से ये क्या करता है, ये सौर ऊर्जा लेता है। ये जैसे ये सूरज, अब इसका रोशनी से क्या लेगा, ये सौर ऊर्जा लेगा। सौर ऊर्जा क्या होता है, जैसे ये ऊर्जा लेगा ये गति में वृद्धि कर देगा। कैसे गति में वृद्धि कर लेगा, अब मान लेते हैं कि एक पेड़ पौधा है, समझ लिया, उसको एक अंदर में घर में ला के रख देंगे, घर में रख देंगे तो क्या होगा, वो गति करेगा, वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वो गति करेगा धीरे धीरे, ऐसे ऐसे करेगा। मतलब जो है पेड़ पौधा क्या होगा, पूरे कमजोर हो जाएगा। क्यों कमजोर हो जाए, क्योंकि उसको ऊर्जा ही नहीं मिल रहा। ऊर्जा मतलब धूप का रोशनी नहीं मिल रहा है, वो गति होगा, वृद्धि होगा धीरे धीरे, और वो पतला हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, वो सही से वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये पेड़ पौधे में सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का स्रोत होता है। इससे क्या होता है, पेड़ पौधा गति करता है। अब देखो ये हो गया, इससे क्या मिल गया, सौर ऊर्जा मिल गया। जैसे हम लोगों का खाना पीना हो गया, दाल भात हो गया ना, उसी प्रकार से इसका मेन स्रोत हो गया सौर ऊर्जा। मतलब ये ऊर्जा सूर्य की रोशनी से सौर ऊर्जा लेता है, जिसके कारण से ये बड़ा होता है। अब ये देखो, ये क्या है, मिट्टी है। अब मिट्टी से ये क्या करेगा, जल लेगा। मिट्टी से क्या लेगा, जैसे जल। अब कोई भी नया पेड़ पौधा लगाते हैं, हम लोग पानी देते हैं ना, पानी देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पेड़ पौधा को खूब भूख लग गया है, उसको हम खाने के लिए दे रहे हैं। क्या खाने के लिए दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं कि खाली भातें खा के रहो, रहेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, रह पाएंगे, काहे नहीं रह पाएंगे। भात उसमें लेते हैं, दाल लेते हैं, चोखा चटनी सब लेते हैं, तो आपको जो है तब पावर आता है। उसी प्रकार से ये क्या हो गया, जो है सौर ऊर्जा ले लिया, नीचे से क्या ले लेगा, जल ले लेगा। क्या लेगा, जल लेगा, जल ले लिए। अब क्या करता है, ये वातावरण से क्या लेता है, वातावरण, जैसे हम लोग
सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं पूरे एकदम आनंदित। अब ऑक्सीजन लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। अब ये क्या होता है, ये लेकिन उल्टा काम करता है। हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होता है, धुआं में, ज्यादातर धुआं में होता है, लेकिन हम लोग सांस से भी छोड़ते हैं ऐसे, जो छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। अब लेकिन एक पौधा ये होता है पीपल का पेड़। किसका, क्या चीज का पेड़ है, पीपल का। ये क्या करता है, दिन में भी जो है ऑक्सीजन भी छोड़ता है और रात में जो है ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ये दोनों टाइम ऑक्सीजन ही छोड़ता है। लेकिन ये पेड़ पौधा उल्टा हो जाता है। अब दिन में ये दिन में क्या करता है, मतलब लिया क्या चीज, लेता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन ये रात में चेंज हो जाता है। ये रात में क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगता है। ये रात में चेंज हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगता है। लेकिन ये पीपल का जो पेड़ है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता ही है। सुबह भी छोड़ेगा ऑक्सीजन और रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है जो है। लेकिन इसमें जो है चेंज हो जाता है, जो है दिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। अब बोलेगा सर कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, हमको दिक्कत क्यों नहीं होता है सांस लेने में। ऐसा नहीं। अब क्या आता है, ज्यादातर मात्रा जो है ऑक्सीजन है, इसीलिए ये थोड़ा मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ दे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। अब मान लेते हैं कि एक धुआं वाला घर है, थोड़ा बहुत धुआं हो रहा है, ऐसे सांस ले रहे हैं, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अब उस धुआं को बहुत मात्रा में कर दिया, जब पूरे ढेरी चीज लगा दे चूल्हा में, ढेरी चीज दे दे, कच्चा उच्चा चीज, खून धुआं करने लगा। अब क्या करने लगते हैं ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या आता है, ज्यादा मात्रा में होता है। अब देखो क्या आता है, गाड़ी जो चलता है, मोटरसाइकिल हो गया, उसके जो टेम्पू हो गया, कोई भी व्हीकल हो गया जो गाड़ी चलता है, वो क्या करता है, धुआं में उसका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना। लेकिन उससे हमको दिक्कत होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन अब उसी जो है कोई ऐसा गाड़ी हो गया जिसमें खाली धुआं ज्यादा मात्रा में छोड़ने लगता है, क्या होता है, हम लोग ऐसे करते हैं ना, नाक बंद करके निकल जाते हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा मात्रा का है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले सकते, लेंगे तो परेशानी हो जाएगा। आया समझ। अब हमको क्या समझ में आया, पृथ्वी से क्या लेता है, ये मिट्टी से क्या लेता है, जल। क्या लेता है, पानी, जल लेता है। वातावरण से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और सूरज से क्या लेता है, सौर ऊर्जा। सूरज की रोशनी से ये सौर ऊर्जा लेता है। तब ये क्या आता है, ये सारी चीजों को लेने के बाद ये क्या आता है, गति करता है। ये जो इतनी को था, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो जाता है। तब ये जो है ये गति हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। तब समय आएगा, इसका सीजन आएगा, तब जो भी रहेगा इसमें जो है फूल आएगा, फल आएगा, ये बड़ा हो जाता है, ये वृद्धि करने लगता है। जिस प्रकार से हम लोगों को खाने के लिए भात दाल सब्जी चाहिए, उसी प्रकार ये जल से नीचे से ले लिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फिर सौर ऊर्जा ले लिया, ये तब क्या करेगा, गति करेगा। यहाँ पे हमको समझ में, यहाँ देखो ये बता भी रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ देखो ले क्या रहा है, प्रकाश ले रहा है ना, ये प्रकाश की रोशनी को ये पत्ता द्वारा ये ले रहा है। अब ये ले रहा है, अब बाहर से वातावरण से क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। अब छोड़ क्या रहा है, हमको ये दे क्या रहा है, जैसे हम खाते ऐसे खाते हैं, क्या करते हैं, निकालते भी है ना। ऐसा है कि खाएंगे सिर्फ निकालेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है, आगे से भी निकालते हैं और पीछे से भी निकालते हैं, लेकिन निकालते हैं। उसी प्रकार से ये खाता है तो ये छोड़ता भी है, क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। अब यहाँ पे देखो नीचे से ये पृथ्वी से क्या ले रहा है, जल ले रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ देख ली। अब देखो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो है ये पत्ते का रंग हरा ही क्यों होता है। जैसे कोई पत्ता आता है, जैसे हम कोई गाछ में देखे काला पत्ता होता है, नहीं होता है, कोई कोई हो जाता है शायद संजोग, लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता है, ज्यादातर पत्ता हरा होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि पत्ता हरा क्यों होता है। पत्ता हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण से। इसको बोलेंगे क्लोरोफिल, हिंदी में बोल सकते हैं हरित लवक के कारण से भी होता है पत्ता हरा। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम लोगों में भी पूछ देगा या मैट्रिक में भी पूछता है पत्ता हरा क्यों होता है।
हरित लवक के कारण से, या इंग्लिश में बोलेंगे तो क्लोरोफिल के कारण से। आया समझ में? अब देखो, अब क्या आता है, जैसे ये पेड़ पौधा हो गया। अब जैसे हम लोगों में क्या आता है, देखते हैं कि कभी ज्यादा मेहनत कर दिए तो पसीना निकलने लगा, ऐसे कर देते हैं ना, क्या आता है, पसीना निकलने लगता है हम लोगों का। अब क्या आता है, कोई भी चीज को निकलने के लिए उसमें क्या आता है, छिद्र होना चाहिए, पता है ना। हम लोगों का शरीर में छिद्र है, ये बाल जहां पे लगा हुआ है, शरीर का बाल, इसमें छिद्र है। छिद्र होने के कारण से क्या होता है, कोई भी काम, ज्यादातर मेहनत वाला काम करते हैं तो इससे क्या होने लगता है, पसीना निकलने लगता है। अब क्या होता है, ये देखो, ये क्या है, ये पौधे का ये जो है, ये पत्ता ही है, पत्ते में देखो ये छिद्र को दिखाया गया है, ये देखो इसमें से, और कोशिका को भी दिखाया गया है। अब यहाँ देखो, ये छिद्र क्या होता है, इसको बोलते हैं रंध्र। रंध्र में क्या होता है, ये जैसे हम लोगों को पसीना निकलता है ना, लेकिन अब ये क्या करेगा, जब सब चीज को ले लेगा, जो है मान लेते हैं अंदर से जो जल लेता है, पृथ्वी के अंदर से जल लेता है, अब ये क्या करे, ये छोड़ता भी है। कैसे छोड़ेगा, अब इसका पत्ता में क्या आता है, छोटा छोटा रंध्र होता है, छोटा छोटा बुड़की जो है, हम लोग इसे नहीं देख पाएंगे। अब क्या करेंगे, कभी कभी देखना कि एक पौधा है, उसको पन्नी लेकर ऐसे बांध देना, जैसे पन्नी लेकर बांध देगा, उसमें देख लेना कि जो है धीरे 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 पानी जैसा हो गया, पानी जैसे ऐसे कर दिया। क्या होता है, हम उसमें पानी डाले थे क्या, नहीं डाले। मान लेते हैं ये सूर्यमुखी का जो है पौधा है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको पन्नी से इसे बांध देंगे, जैसे पन्नी से इसे बांध देंगे, यहाँ पे आके डोरी लेके कस देंगे, तो अब क्या होगा, पूरे दिन भर के बाद देखेंगे ना, ये शाम में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें पानी आ गया, थोड़ा 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 पानी आ गया। अब ये पानी कहाँ से आया, ये पत्ते में जो छिद्र होता है, छिद्र या रंध्र होता है, उसी के द्वारा ये पानी निकलता है। पानी निकल के ये क्या होता है, भाप के रूप में कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। बादल बनने के बाद क्या आता है, एक बादल दूसरे बादल से टकरा जाता है तो बारिश होने लगता है, बारिश होने लगता है। आया समझ में? इसमें छोटा छोटा रंध्र होता है, जिसके कारण से ये पानी को ऊपर भेजता है। जिस प्रकार से हम लोग लेटरिन और पेशाब करते हैं, उसी प्रकार से ये पानी को ऊपर भेजने का काम करता है। अब यहां तक समझ में आ गया। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो ये बता दिया है रंध्र, यहाँ पे, यहाँ देखो, इसी को बोलता है रंध्र। रंध्र का मतलब होता है छोटा सा छेद, बहुत छोटा होता है। इसको जो है हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप, एक मशीन आता है, माइक्रोस्कोप को करने के बाद से इसको जूम करेंगे तब हम देख सकते हैं इसमें कहाँ कहाँ छिद्र है। इसमें पत्ते में भी छिद्र दिखा दिया जाता है। अब इसमें जो यहाँ पे बोला है द्वार कोशिकाएं, अब आगे समझेंगे कोशिकाएं क्या होता है। कोशिकाओं को जब तक हम डिटेल्स में नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा कोशिका क्या होता है, आगे बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, बच्चे के लिए भी है और क्लास 10th के लिए भी है। देखो क्या बोलता है, वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, उसके बोलता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। जब पेड़ पौधा सूर्य की रोशनी से सौर ऊर्जा लेता है और जो होता है जमीन से जल लेता है और जो होता है बाहर के वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आया समझ में? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब ये अपना भोजन बनाता है। आगे बोलता है कि पोषण क्या है। जिस प्रकार से हम लोग खाते हैं तो शरीर में क्या आता है, ताकत आ जाता है ना, पोषण। उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि पोषण क्या है। बोलता है पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग अपने शरीर के विकास, रख रखाव और ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। बोलता है पोषण क्या है, बोलता है जीव में क्या आता है, जीव में हम लोगों में भी जीव है और पेड़ पौधे में भी जीव है। बोलता है पोषण वह पदार्थ है जिसको खाने से क्या होता है, जीव का गति में वृद्धि होता है। गति मतलब छोटा से वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। उसका रख रखाव में जो है उसका शरीर को तंदुरुस्त रखने में जो है सहायता करता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। जैसे हम लोगों को खाना खाने के बाद क्या मिलता है, पोषण मिलता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे को भी अपना खाना खाने के बाद क्या होता है, पोषण मिलता है, जिसके कारण से कोई भी गाछ मोटा जाता है, कोई भी गाछ पतला हो जाता है।
आया पूरी तरह से समझ में?